जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात एक बेहद दर्दनाक मामले की। कानपुर में तैनात ITBP कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी का इलाज के दौरान हाथ काटना पड़ा। अब जवान की मां ने खुद इस मामले में सच्चाई सामने बताई है। परिवार ने कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। निर्मला देवी के अनुसार ICU में दवा चढ़ाने के बाद उनके हाथ में तेज दर्द शुरू हुआ। उन्होंने पूरी रात मदद के लिए चीखते रहने का आरोप लगाया है, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। अगली सुबह उनका हाथ काला पड़ चुका था। बाद में उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने संक्रमण बढ़ने के कारण हाथ काटने की बात कही है। इस घटना से नाराज ITBP जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। मामले में पहले जांच हुई, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी। इसके बाद ITBP के उच्च अधिकारी ने मामले की खुद संज्ञान ली, जिसके बाद दोबारा जांच कराई गई। नई जांच रिपोर्ट में दोनों अस्पतालों की लापरवाही सामने आने की बात कही जा रही है और अब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात देश के तटीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर की। केंद्र सरकार अब देश के करीब 1200 फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग साइट्स को CISF की निगरानी में लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि हर जगह CISF जवान तैनात नहीं होंगे, लेकिन CISF एक सिक्योरिटी मॉडल तैयार करेगी और स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था लागू करने में मदद करेगी। इसमें बायोमेट्रिक एंट्री, स्मार्ट ID कार्ड और फिशिंग हार्बर की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती है। सरकार का मानना है कि अलग अलग एजेंसियों के बीच एक समान सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से खामियां रह जाती है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा को लेकर लगातार फोकस बढ़ाया गया है। फिलहाल CISF देश के 13 बड़े समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा संभाल रही है। अब बात कच्छ दौरे के अमित शाह के कच्छ दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के कच्छ इलाके में भारत पाकिस्तान सीमा के संवेदनशील हरामी नाला क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे BSF की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा किए और सीमा पर मौजूद चुनौतियों पर अधिकारियों से चर्चा की। अमित शाह बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का उद्घाटन भी किया और BSF जवानों से मुलाकात भी की। इसके अलावा वे हरामी नाला इलाका में बोट टूर किया और बाद में भुज में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की अध्यक्षता की। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में यह उनका दूसरा कच्छ दौरा है। अब बात पंजाब से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले की। NCB हिरासत में हुई BSF जवान जसविंदर सिंह की मौत मामले में एजेंसी ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जसविंदर सिंह के पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी शाह से संबंध थे और वे वर्चुअल नंबर के जरिए संपर्क में था। NCB के अनुसार दोनों के बीच करीब 70 बार बातचीत हुई थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि गुरदासपुर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या से पहले महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा की गई थी। साथ ही रिपोर्ट में हेरोइन केस में रिश्वत लेने और सैंपल बदलवाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि मार्च महीने में हिरासत के दौरान जसविंदर सिंह की तबीयत बिगड़ी थी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में शरीर की कई हड्डियां टूटने की बात सामने आई थी और उनका जांच जारी है। अब बात SSB की। SSB के महानिदेशक संजय सिंघल ने उत्तराखंड के दूर दराज हिमालयी इलाकों में स्थित कई बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। उन्होंने BOP, छुरछुम, एलागढ़ और जौल जीबी पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। DG SSB ने जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और हाल की वेलफेयर योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जवानों को फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और फोर्स की परंपराओं को बनाए रखने पर जोर दिया। अब बात छत्तीसगढ़ से ITBP की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने ITBP की 27वीं बटालियन के टेक मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हिमवीरों से बातचीत की और नक्सलवाद खत्म करने में ITBP के योगदान की सराहना की। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ITBP की जवानों की तारीफ भी की। अब एक बड़ी सराहनीय पहल SSB की तरफ से आ रही है। उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और CTC SSB के बीच एक महत्वपूर्ण ज्ञापन समझौता हुआ। इस MOU के तहत दोनों संस्थान शिक्षा, रिसर्च, योग, खेल स्किल डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे छात्रों और SSB कर्मियों को संयुक्त ट्रेनिंग और रिसर्च का लाभ मिलेगा। अब बड़ी दुखद खबर CISF और CRPF से निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में CRPF के एक ASI की कैंप के अंदर अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया गया कि वे जौनपुरा स्थित हार्टिकल्चर कैंप में तैनात थे। अचानक बेहोश होकर गिरने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एक अन्य मामले में मणिपुर में तैनात CRPF जवान की निधन की भी खबर सामने आई है। बिहार के नालंदा निवासी CRPF जवान मनीष कुमार का मणिपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे और वर्तमान में CRPF की
87 बटालियन में तैनात थे। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मनीष कुमार ने करीब 24 वर्षों तक देश की सेवा की थी। अब एक और दुखद खबर सीएसएफ से भी निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीएसएफ के एक दरोगा सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। पहले हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सीएसएफ एसआई अशोक कुमार और एक युवक को कुचल दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब एक बड़ी खबर सीएसएफ के एयरपोर्ट से आ रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सीएसएफ की अगुवाई में एक मल्टी एजेंसी मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस अभ्यास में सीएसएफ, स्टेट पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बीडीडीएस, K9 स्क्वाड, मेडिकल टीम, आईबी और बीसीएएस समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य एयरपोर्ट परिसर पर संभावित आतंकी हमले जैसे स्थिति से निपटने की तैयारी और एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। अभ्यास के बाद सभी एजेंसियों के साथ डीप ब्रीफिंग सेशन भी आयोजित किया गया। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत, और इस तरह के केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।